और जो लोग 20-20 साल सरकार चलाते हैं वो बीजेपी का कोई टीम नहीं होता है, हम लोग बी टीम हो जाते हैं। तो देखिए, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, इल्ज़ाम को साबित करना बहुत मुश्किल है। और इल्ज़ाम सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि अपनी गलतियों को छुपाना है तो सामने वाले का गलती निकालो। अभी जो कि ट्रेंड मुद्दा कर रहा है, पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं इस बात में अभी विरोध जताते हुए कहा कि हम MIM के साथ नहीं जुड़ना चाहेंगे। लेकिन आपका जो युवा प्रदेश अध्यक्ष है आदिल हसन जी ने कहा कि हम MIM के जो भी कार्यकर्ता हैं और पप्पू यादव के जो पार्टी है जन अधिकार से, उससे भी हम लोग गठबंधन करने का इच्छा रखते हैं। इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा तीसरे विकल्प की खोज में हमेशा रहती है। और कहीं ना कहीं देखिए, जो प्रदेश कमेटी है, प्रदेश कमेटी का जो डिसीजन होगा वो हम लोग बिल्कुल उन डिसीजन का सम्मान करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर उनका मनसा ऐसा है या उनसे आपस में बातचीत अगर हो रही होगी तो ये कहीं ना कहीं बेहतर कदम है। क्योंकि अगर राजनीतिक कुछ पार्टियां मिलकर के अगर किसी पार्टी आपस में अलायंस करके अगर कुछ सीट निकलता है और अवामी मुद्दे के लिए, अवाम के लिए अगर कुछ बेहतर होता है तो इस तरह का होना चाहिए, ज़रूरी भी है। क्या पप्पू यादव के साथ गठबंधन करके विकास कर पाएंगे सीमांचल में? देखिए, पप्पू यादव जी भी एक बेबाक लीडर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो जो अवाम का मुद्दा जो है बेबाकी से उठाते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी में हम लोग हैं, हम लोगों का भी मेन मुद्दा वही रहता है कि अवाम का मुद्दा ही उठाना और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना, यही हमारे पार्टी का मेन काम है। पार्टी का बात करें तो उससे अच्छा बीजेपी है। बीजेपी में आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? लोग जबकि कहता है बीजेपी बी टीम MIM का बी टीम है, यानी सॉरी बीजेपी का बी टीम MIM है, तो आप लोगों का क्या इसमें? अब देखिए हम लोग बीजेपी की कभी तायद भी नहीं करते हैं, न बीजेपी की कभी सपोर्ट की बात करते हैं। और जो लोग 20-20 साल सरकार चलाते हैं वो बीजेपी का कोई टीम नहीं होता है, हम लोग बी टीम हो जाते हैं। तो देखिए, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, इल्ज़ाम को साबित करना बहुत मुश्किल है। और इल्ज़ाम सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि अपनी गलतियों को छुपाना है तो सामने वाले का गलती निकालो। यही राजनीतिक जो षड्यंत्र रहा है कि अगर हमें कोई गलत ना कह दे, उससे अच्छा कि सामने वाले को पहले गलत कह दो, यही है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा चरित्र बिल्कुल साफ है। हम अवामी मुद्दा को लेकर के अवाम के बीच में आते हैं और उसके मसले का हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, यही हमारा मेन काम है। बात करें अवाम की या जनता की, तो जनता अगले विधानसभा में जो अभी बीत गए उसमें 5 कैंडिडेट चुन के विधानसभा क्षेत्र में भेजे विधायक को। लेकिन आवाम का जो कि मत को निराश करते हुए दूसरे पार्टी में चले जाना, ये कहाँ तक का सही है? देखिए, एक चीज़ ये बताइए कि हम आपको वोट किए, अब आप बोले कि भाई हमको आपका वोट चाहिए, क्यों चाहिए? तो हम अवैसी साहब की पार्टी में हैं और हम अवैसी साहब के एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अवाम ने आपको खूब सराहा, खूब मोहब्बत दिया, वोटों से नवाजा, आप MLA बन गए। और आपका मनसा कुछ अलग ही था कि हमारा मनसा कि आगे ऐसी पार्टी का टिकट ले लेंगे कि काम करें या नहीं करें, अवाम वोट दे देगी। लेकिन आने वाला वक्त जो है, अगर आप लोग और हम लोग अगर रहे हयात से तो 2025 का इलेक्शन भी देखेंगे। और जो लोग भागे हैं उनका अब हस्र भी देखिएगा कि अवाम उसके साथ क्या करती है। इसीलिए ये अवामी बात है, अवाम ने उनको मोहब्बत से नवाजा, उनको वोट दिया। अब 2025 में अवाम उनके साथ क्या करती है ये भी आप देखेंगे। आप बात करें चुनाव की, 2024 लोकसभा चुनाव जो आ रहा है हमारे किशनगंज क्षेत्र में, MIM का क्या चेहरा रहेगा इस बार की? बिल्कुल ये चेहरा देखिए, अब तक तो सब लोग टिकट के लिए लड़ाई मार कर रहा है, कोई गठबंधन में ही आपस में लड़ाइयाँ चल रही है। पूरे बिहार में इकलौता टिकट कंफर्म है जनाब अख्तरुल ईमान साहब का कि वो लोकसभा उम्मीदवार किशनगंज से हैं। अमूर विधानसभा का क्या होगा अगर अख्तरुल इमाम साहब लोकसभा में आ रहे हैं? देखिए, वो तो बात की बात है। मान लीजिए इलेक्शन के दौरान में तो कोई भी नेता काम नहीं करता है, उसी दौरान में कोई वर्क नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, अगर अवाम ने उनको मोहब्बत से नवाजा और वो मोहब्बत अगर वोट में तब्दील हुआ, वो अगर MP जीत गए, तो जाहिर सी बात है वहाँ उपचुनाव होगा। और उपचुनाव में जो बेहतर विकासशील आदमी होगा उनको पार्टी टिकट देगी और वो वहाँ का इंशाल्लाह MLA बनेगा। साफ साफ कहना था कि पप्पू यादव की पार्टी से अगर चाहे मौका मिले तो MIM गठबंधन कर सकती है, या चाहे पूर्णिया से हो या किशनगंज क्षेत्र से हो। तो इस सारे बातों का जवाब दिए अभी जिला अध्यक्ष MIM के। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज़ नियंत्रण और स्टार न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।